नमस्कार जी, मैं विजय आप सभी का अपने चैनल जॉब गुरु विजय शर्मा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इलेक्ट्रिकल की क्लास कर रहे हैं। कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि जो मार्कर है उसकी इंक जो ख़त्म हो चुकी थी और मार्केट में मिल नहीं रही थी, तो क्लास थोड़े दिन आप लोगों की डिस्टर्ब हुई थी। मैंने जैसे बोला था आप लोगों को कि पूरा कोर्स मैं करवाऊँगा, तो बिल्कुल मैं करवाने वाला हूँ। कुछ मजबूरी आ जाती है तो जिसके कारण अगर नहीं कर पाते वो अलग बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, पहली मेरी जो छठी क्लास आई थी टेक्निकल की, उसमें मैंने आप लोगों को रजिस्टर के बारे में बता दिया था और जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के वो सारा करवा दिया। मैंने आपको किरचॉफ के दोनों नियम करवा दिए हैं, जूल्स लॉ करवा दिया है। आज मैं बात करूंगा कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में। एक पावर का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि पावर का फॉर्मूला क्या बनता है। तो पावर का फॉर्मूला जो हम लोगों ने किया था, तो पावर का वो फॉर्मूला था कि अगर मान लो एसी की बात करें हम लोग, एसी और डीसी में पावर के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं क्योंकि एसी के अंदर क्या हो जाता है, पावर फैक्टर जो है वो पावर के साथ मिल जाता है। अगर एसी की बात करें तो एसी में जो पावर का फॉर्मूला लगता है P इक्वल टू वी आई कोस फाई। कोस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर। अब कोस फाई को अपन किस किस हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे आर बटे जेड। जेड क्या है यहाँ पर, इम्पीडेंस। जेड क्या है, इम्पीडेंस, और ये क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध और इम्पीडेंस का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। ये परिभाषा जो आती है पावर फैक्टर की आती है। और बहुत सारी कुछ आती है, जैसे वास्तविक शक्ति, इसको क्या बोल सकते हैं, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात होता है वो भी पावर फैक्टर कहलाता है। ये पूरा का पूरा हम जो अपना चैप्टर आएगा एसी थ्योरी का, उसके अंदर हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अगर डीसी के केस में क्या आएगा। अगर डीसी के केस की बात करते हैं तो पावर के जो फॉर्मूले बनते हैं वो तीन फॉर्मूले बनते हैं। एक तो बनता है P इक्वल टू वी आई, यानी कि करंट और वोल्टेज का जो गुणांक होगा वो क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। और पावर को मेजर किस में करते हैं भाई, वाट में। ठीक है, पावर को क्या बोला जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शक्ति। और शक्ति का मेजर हम किस में करते हैं, वाट में। और वाट मीटर से इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अब बात करते हैं कि दूसरा फॉर्मूला क्या है। अगर हमारे पास करंट ना दिया हुआ हो और हमें पावर मेजर करनी हो, कोई चीज़ है, जैसे मान लो हमें एक हीटर दे दिया और हमें बता दिया कि वो हीटर जो है उसका तार है, उसका रजिस्टेंस दे रखा है कुछ, ठीक है, आर दे रखा है और कुछ वोल्टेज पे वो चल रहा है, तो वो कितनी शक्ति की खपत करेगा। अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, ये करेंगे। और अगर हमें दे दे, मान लो वोल्टेज ना दे रखी हो, सिर्फ प्रतिरोध और करंट दे रखा हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तब हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो आता है P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ठीक है, आई स्क्वेयर आर। ये तीन फॉर्मूले हैं जो पावर अगर आपको ज्ञात करनी है तो इन तीनों फॉर्मूलों से आप क्या कर सकते हो, पावर को मेजर कर सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को। ये तीन फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे। ये डीसी के लिए आएगा और ये एसी के लिए आएगा। एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो रजिस्टेंस होता है, या क्या बोल सकते हैं आप कि ओम का नियम जो होता है वो एसी और डीसी में लगता है, बिल्कुल लगता है। लेकिन एसी में ओम का नियम कब लगेगा, एसी में ओम का नियम तब लगेगा जब आर की जगह पर हम किसका यूज करेंगे, जेड का। जेड क्या होता है, इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस होता है भाई, याद रखना इस चीज़ को। और प्रतीक या मात्रक की बात करें तो मात्रक देखो, एक्सल इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जेड और आर, सबका जो प्रतिरोध होगा वो क्या कहलाएगा, सबका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ओम ही होगा। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। अभी इम्पीडेंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और प्रतिरोध के बारे में बात कर चुके हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ के, कमेंट कर देना। और मेरा जो पेज है फन टॉक्स विद विजय, उसको आप लोग लाइक कर लें भाई। चलिए, अभी हम बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस और इंडक्टर के बारे में। ठीक है, कैपेसिटर क्या चीज़ होता है। कैपेसिटर आप लोगों ने घर के जो पंखे देखे होंगे, ठीक है, उनके अंदर एक सेल सा लगा होता है जिसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोला जाता है। कैपेसिटर भी बोल सकते हैं उसको, कंडेंसर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या संधारित्र, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संधारित्र। और वो करता क्या है, चार्ज को इकट्ठा करता है, यानी आवेश को एकत्रित करने का काम कौन करता है, कैपेसिटर करता है। ठीक है,
कैपेसिटर क्या होता है, आवेश को इकट्ठा करना, यानी कि चार्ज को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक कैपेसिटर में 2 पॉइंट होते हैं, जैसे ये अपना क्या बना होता है, सेल बना होता है, इसके अंदर ये 2 तार होते हैं। हमने क्या किया, डायरेक्टली इसको प्लग के अंदर इंसर्ट किया। जब हम इसको प्लग के अंदर इंसर्ट करते हैं और जस्ट उसको वापस क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। बाद में मैं क्या करता हूँ, जैसे ये दोनों तार है, इनको मैंने क्या लिया, एक तार का टुकड़ा लिया और उससे शॉर्ट किया। ठीक है, शॉर्ट जब मैं करता हूँ तो इसके अंदर एक क्या बोल सकते हैं उसको, चिंगारी सी उठती है। ठीक है, यानी कि एक स्पार्किंग होती है या एक पटाखा सा जो होता है वो बजता है। तो इसको क्या बोला जाता है कि मतलब इसका मतलब क्या है, ये सेल जो है ये मेरा आवेशित है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप कभी भी सेल को यूज कर रहे हो, जैसे ये तो छोटे सेल हैं और कल को आपकी जॉब लग जाती है और आप बड़े कैपेसिटर्स को देखते हो, ठीक है, तो कभी भी इनको शॉर्ट करे बिना दोनों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो चार्ज होता है जो आपको लॉस पहुंचा सकता है, आपकी डेथ तक हो सकती है उस चीज़ से। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए हमेशा ही कि जब भी आप कोई कैपेसिटर यूज़ करोगे तो कैपेसिटर को क्या करोगे, सबसे पहले उसको शॉर्ट सर्किट कर लोगे। शॉर्ट सर्किट करने के बाद इसका आवेश क्या हो जाएगा, 0। और जब तक आप इसको शॉर्ट सर्किट नहीं करोगे तो आवेश क्या होगा इसका, बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा अगर इसका चार्ज होगा तो आपको पता है कि वो आपको झटका देगा एक बहुत ज़ोरदार। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब कैपेसिटर के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे मान लो कैपेसिटर का जो जोड़ना होता है वो कैसे करते हैं, कैपेसिटर का संयोजन आप लोग कैसे करोगे। कैपेसिटर का संयोजन अगर मैं बात करूं तो ये रेजिस्टेंस के उल्टा होता है। ठीक है, 2 चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे आप पावर की बात कर रहे हो या कैपेसिटर की बात कर रहे हो, और दूसरी साइड में बात कर रहा हूं प्रतिरोध की, और एल यानी जो कुंडली है मेरी, इंडक्टर। ठीक है, इन दोनों का सेम होगा। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास पावर मेरे को मेजर करना है, पावर से पहले हम कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। अगर श्रेणी क्रम में हम कैपेसिटेंस मेजर करना है, ये बोल दे कि इतने कैपेसिटर है जो श्रेणी क्रम में लगे हैं तो कुल कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट डॉट 1/CN। ठीक है, इस हिसाब से लगेगा। और अगर वहीं पर कैपेसिटर अगर समांतर क्रम में जुड़े हों तो कैसा लगेगा, अगर मान लो ये पैरेलल में लगे हों, समांतर क्रम में या पैरेलल में लगे हों तो कैसे होगा कि ये होगा भाई CT इक्वल टू C1 प्लस C2 डॉट डॉट CN। N मतलब जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर जो है वो लगे हुए हैं। प्रतिरोध का मैंने बता दिया, प्रतिरोध और इम्पीडेंस दोनों का सेम होगा। अगर मान लो श्रेणी क्रम में लगे हैं तो श्रेणी क्रम में किस हिसाब से होगा, श्रेणी क्रम में होगा LT इक्वल टू L1 प्लस L2 डॉट डॉट LN। ठीक है, इस हिसाब से लगेगा। और वहीं पर अगर समांतर क्रम में लगा हो तो समांतर क्रम में कैसे होगा, तो 1/LT इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 डॉट डॉट 1/LN, इस हिसाब से लगेगा। ठीक है, इसी पे सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, जितने भी कैपेसिटर के क्वेश्चन होते हैं या जितने भी इंडक्टर के क्वेश्चन होते हैं, तो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इन 2 फॉर्मूलों पे बनेंगे। ठीक है, पावर में भी ये सेम लगेगा। पावर और कैपेसिटर के लिए श्रेणी क्रम में अगर मान लो पावर ज्ञात करनी पड़ेगी, 1/PT इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। ठीक है, ये लगेगा श्रेणी क्रम के लिए। और पावर अगर समांतर क्रम में, अगर मान लो कितने हीटर हैं जो समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, PT इक्वल टू P1 प्लस P2 डॉट डॉट PN। ठीक है, इस हिसाब से लगेंगे समांतर क्रम में। एग्जाम्पल देके बताऊंगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पर प्रतिरोध का तो मैंने बताया ही है कि अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगे होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाता है। और वहीं पर अगर ये चीज़ समांतर क्रम में लगी है तो क्या होगा, तो R टोटल इक्वल टू 1/R1 इंटू प्लस 1/R2। ठीक है, ये 2 रेजिस्टेंस के लिए है, ज़्यादा लगे हो तो 1/Rn, जितने भी लगे होते हैं। अगर 2 रेजिस्टेंस दिए हो तो एक फॉर्मूला और जो मैंने बताया था कि R टोटल इक्वल टू R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आप इसको समांतर क्रम में भी यूज़ करेंगे और इसके लिए किस में करेंगे, श्रेणी क्रम में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये किस में भी लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हो ना तो ऐसे यूज़ करना है, और समांतर इसमें जो श्रेणी क्रम में लगा होगा तो श्रेणी में यहाँ पर यूज़ करेंगे। मतलब मेरे कहने का अर्थ क्या है कि जो रेजिस्टेंस का आप लोगों ने फॉर्मूला रखा है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस और पावर दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा।
रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के उल्टा होगा। याद रखना, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक पिक जो है वो स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। वहाँ पे सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं जितने भी बनते हैं वो सारे मिल जाएंगे। चलिए अभी मैं कैपेसिटर और इंडक्टर के जो क्वेश्चंस है उस पर चर्चा कर लेता हूँ कैसे बनेंगे। जैसे बात करते हैं अपन कि हमें ये बोल दिया जाए कि मेरे पास 2 माइक्रोफैड के 2 कैपेसिटर पड़े हैं और मुझे टोटल 4 माइक्रोफैड का कैपेसिटेंस चाहिए, तो मैं उसको कैसे जोड़ूंगा, सीरीज में जोड़ूंगा या समांतर में। अगर मान लो कि एक 2 माइक्रोफैड का पड़ा है और एक 2 माइक्रोफैड का पड़ा है और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल 4 माइक्रोफैड। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मैं इनको क्या करूँगा, समांतर क्रम में जोड़ूंगा। ठीक है, समांतर में, याद रखना इसको मैं क्या जोड़ूंगा, समांतर क्रम में। तो क्या आ जाएगा, समांतर में सी टोटल इक्वल टू C1 प्लस C2 डॉट डॉट CN। जितने भी मेरे कैपेसिटर लगे होंगे सबको मैं क्या कर सकता हूँ, सीरीज में समांतर क्रम में जोड़ूंगा। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद क्या जाएगा, 2 माइक्रोफैड प्लस 2 माइक्रोफैड इक्वल टू 4 माइक्रोफैड। ठीक है, और अगर मान लो मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास 2 माइक्रोफैड के कैपेसिटर पड़े हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं एक ही माइक्रोफैड यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए इसको अगर मान लो मेरे को 1 माइक्रोफैड चाहिए, 1 माइक्रोफैड के लिए मैं क्या करूँगा, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा। ठीक है, आपको फॉर्मूलाज ऐसे ना उंगलियों पे याद होने चाहिए। ठीक है, उंगलियों पे आप लोगों के रटे होने चाहिए कि कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और अगर वहीं पर हम बात करते हैं इंडक्टर के केस में, या अभी बात कर लेते हैं हीटर के बारे में। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास 2 हीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि 2 हीटर समांतर क्रम में लगे हैं। ठीक है, समांतर क्रम में लगे हैं और 1000 वाट के हैं। ठीक है, दोनों क्या है, 1000 वाट के हैं। तो टोटल पावर कितनी खपत होगी। ठीक है, जब ये दोनों समांतर क्रम में लगे होंगे, आपको पता है कि आपके घर की जो लाइट्स है वो क्या होती है, समांतर क्रम में लगी होती है। तो यही चीज़ है कि अगर इनको समांतर क्रम में लगाएंगे तो ये पूरी की पूरी जो लाइट है वो खपत करेंगे और अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। यानी कि समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी कि 1000 प्लस 1000, यानी कि ये जो खपत करेंगे 2000 वाट का लोड क्या करेंगे, खपत करेंगे। कि टोटल जो इसकी खपत होगी वो कितनी होगी, 2000 वाट की। ओके, क्लियर है। ऐसे ही आप लोगों को करना है। अगर मान लो कि प्रतिरोध के केस में आ जाए तो प्रतिरोध तो मैंने आप लोगों को अच्छे से करवाया है। इंडक्टर के केस में आ जाए तो इंडक्टर और प्रतिरोध दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। एग्जाम्पल आप लोग खुद कर सकते हो, और अगर आप लोगों को कोई एग्जाम्पल ना सूझ रहा हो तो एक जो टेबल है वो लास्ट में मैं आप लोगों को बना के दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस टेबल को क्या कर सकते हो, लिख लेना, नोट कर लेना, पूरी लाइफ काम आएगी। अगर मान लो कल को किसी को पढ़ाना ही पड़ जाए, ज़रूरी नहीं है कि सबकी किस्मत में सरकारी नौकरी हो, और अगर आपको मान लो सरकारी नौकरी ना भी मिलती हो और आपको कहीं टीच करवाना पड़ जाए, आप अपना यूट्यूब स्टार्ट कर लो या कुछ भी कर लो। ठीक है, तो वो टेबल आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। तो उस टेबल को आप लोग ज़रूर देखें, और मेरा चैनल जो है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत। अब मेरे पास इंक वगैरह सब कुछ आ गई है, तो डेली आप लोगों की क्लास होने वाली है। टेंशन फ्री रहें आप लोग, और जो आप लोगों को मिलनी है। जय हिंद, जय भारत।